गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सोनो केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस नंबर 33 इंग्लिश मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। लेसन नंबर 13 जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप का है, उस लेसन नंबर 13 को हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देखिए, मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं आपको इस बात को बताता हूँ कि जब तक रिवीजन किसी वीडियो का पार्ट नहीं है तब तक चैप्टर को डीपली समझना बेहद कठिन है। जिन व्यूअर्स को पुराने वीडियोस नहीं मिले हैं या उन्होंने नहीं देखे हैं वो उन्हें ज़रूर देखें, उसके बाद क्लास नंबर 33 को डील करें। प्रीवियस 32 वीडियोस उसको देखने चाहिए और यदि वो उनको देखेगा तो उसको लगेगा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक अमाइन को डील किया है। अमाइन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी हैं और हम अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं। और अमाइन लेसन नंबर 13 का फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे 7 टॉपिक हमारे इस चैप्टर में हैं जो हमें अलग अलग तरीके से डील करने हैं और फिलहाल हम बड़ा टॉपिक अमाइन डील कर रहे हैं जो इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक है। देखिए, अमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चल रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी कराई थी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। जिन स्टूडेंट्स ने पुराना वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अमाइन को प्रोटोनिक एसिड HCl, H2SO4, H2PTCl6 और HAUCl4 से रिएक्ट कराया था। आपको याद होगा कि HCl और H2SO4 काफ़ी सिंपल एसिड हैं जिनके बारे में सभी लोग नॉलेज रखते हैं, लेकिन HAUCl4 और H2PTCl6 ये दो नए टास्क हैं जिनको बच्चे जनरली कम जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस में जितनी भी नई चीज़ें आती हैं जो आपने पुराने वीडियोस में नहीं देखी हैं उनको आप फटाफट से याद कर लिया करो। क्लोरोरिक एसिड और क्लोरोप्लेटिनिक एसिड एग्जामिनर भी प्रैक्टिकल में पूछता है, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के टास्क में अब हम आते हैं नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी एसाइलेशन पर। देखिए, मैं बहुत सेंसिटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको एसाइलेशन बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज सेड टू बी एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का ऐड होना एसाइलेशन की कैटेगरी में आता है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन के साइड में आप देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को आप बेहद ध्यान से देखें बिकॉज ये ग्रुप एसाइल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। इसे हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप और इस ग्रुप का ऐड होना एसाइलेशन कहलाता है। देखिए, एसाइलेशन करने से पहले हमें अपने राजस्थान बोर्ड की कॉपी में, CBSE बोर्ड की कॉपी में एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये बेसिक फैक्ट है ऑर्गेनिक का। एसाइल ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इट इज एसाइल ग्रुप। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान से, R बॉन्ड NH2। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हैं और आप चैप्टर को डील कर रहे हैं तो आपको याद आया होगा व्हाट इज द नेम ऑफ R बॉन्ड NH2? इट्स नेम प्राइमरी अमाइन। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन के लिए चलता है, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन के लिए चलता है और बॉन्ड 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 N टर्शियरी अमाइन के लिए चलता है। ये आपको याद होना चाहिए। R बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन है। हमें इस प्राइमरी अमाइन में एसाइल ग्रुप ऐड करना है तो एसाइल ग्रुप के साथ हम एक क्लोराइड ले लेते हैं। ज़रा देखिए मैं किस तरीके से इस ग्रुप को लिख रहा हूँ और इस तरीके से ही आपको बोर्ड में भी प्रेजेंट करना है। आपको याद आ रहा होगा कि CH3 बॉन्ड CO, ये तो एसाइल हो गया और ये हो गया क्लोराइड। नेमिंग की बात करें, दिस इज एसाइल क्लोराइड। ओके, हमें प्राइमरी अमाइन में एसाइल क्लोराइड को ऐड करना है और एसाइल क्लोराइड को जब हम ऐड करेंगे तो एसाइल ग्रुप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। देखिए, वैसे जनरल साइंस ये कहता है, जैसा आपको भी लग रहा होगा और आपको आइडिया भी लग रहा होगा। देखो, कुछ रिएक्शंस को हमें टेक्निकली याद करना है, ट्रिकेबल याद करना है, तो कुछ ट्रिक अपने पास रखनी चाहिए। जैसे साफ दिख रहा है कि यहाँ से H एलिमिनेट होगा और यहाँ से Cl एलिमिनेट होगा। H और Cl मिलके क्या बनाएंगे?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताना चाहूँगा ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कॉमन सॉल्ट से बना है और सॉल्ट से बनने की वजह से इसे सॉल्ट एसिड भी नाम दिया जाता है। इट इज़ सॉल्ट एसिड। आपको करना क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। R बॉन्ड NH2 जो कि प्राइमरी अमाइन है, आपने एसाइल क्लोराइड को लिया, HCl को रिमूव किया और इस एसाइल ग्रुप को आप इसमें ऐड कर देना। अब जब आप इस एसाइल ग्रुप को आप इसमें ऐड करेंगे तो R जैसा है वैसा है, बॉन्ड NH, H और Cl बाहर गया, बचा CO, C डबल बॉन्ड O, अटैच करते हुए चले जाइए, बॉन्ड CH3। सिचुएशन ये होगी, आप गौर से देखें स्क्रीन पे। रिपीट करता हूँ क्योंकि रिएक्शन एसाइलेशन बोर्ड में काफ़ी बार आती है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट से गलत हो। पहली बात तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, दूसरी बात मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिकेबल पढ़नी है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत आराम से रिएक्शन को डील कर सकते हो। R बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, एसाइल के साथ क्लोराइड लिया, अमाइन में से H और इसका Cl, HCl को हटा दिया, इसको ऐड कर दिया। हम जानते हैं रिएक्शन के लिए CNO 432 को हम फॉलो करते हैं। C कार्बन है, बैलेंसी 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन है, बैलेंसी 3 होनी चाहिए, ऑक्सीजन है, बैलेंसी 2 होनी चाहिए। H और Cl को हमने हटाया और बाकी सबको ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं, आप बहुत आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब बैलेंस है। देखो नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, सही है सर, कार्बन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 2, सही है सर। अब देखिए दो बातें हैं स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करिएगा दोनों बातों को। पहली बात तो ये एसाइल ग्रुप है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, और दूसरी बात मैं जो आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक तो ये एसाइल ग्रुप होता है, और यदि आपने इसमें NH2 को ऐड कर दिया तो ये एसीटामाइड कहलाता है। इसे कहते हैं एसीटामाइड। आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एसीटामाइड है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं इसकी नॉलेज आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नेम हम एसीटामाइड से डेरिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स बनाएंगे। आप गौर करें तो यहाँ तक ये एसीटामाइड है। देखो ऐसा लग रहा है कि एसीटामाइड में से H को हटाकर R लगाया गया है। देखिए आप, ये एसीटामाइड है, एसीटामाइड के NH2 में से मैं H को हटाकर R लगा दूं तो यही तो बनेगा। ये पूरा एसीटामाइड रह गया R जो कि डायरेक्टली N से कनेक्ट है। R के लिए चलता है एल्काइल वर्ड और ये R डायरेक्टली N से कनेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं N एल्काइल एसीटामाइड। गौर करें, देखिए मैं रिएक्शन को धीमी गति से कराता हूँ, बहुत आराम से कराता हूँ, टाइमिंग चाहे ज़्यादा लग जाए लेकिन रिएक्शन डील अच्छे ढंग से होनी चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एसाइलेशन? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू प्राइमरी अमाइन इज सेड टू बी एसाइलेशन। आपने एसाइल ग्रुप को प्राइमरी अमाइन में ऐड किया है और प्राइमरी अमाइन में एसाइल ग्रुप को ऐड करना ही एसाइलेशन की कैटेगरी में आता है, और ऐड करना भी बड़ा ईजी है स्टूडेंट्स। सिंपल, आपको HCl बाहर करना है, बाकी सबको ऐड करना है। बनने वाले प्रोडक्ट का नेम बनाने के लिए आप एसीटामाइड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, इसी रिएक्शन में देखिए, जैसे मैंने ये भी अमाइन बनाया, देखिए पर NH2 जिसमें लग रहा है वो प्राइमरी अमाइन है, ओके, ये भी प्राइमरी अमाइन है। अब R बॉन्ड NH2 और बेंजीन बॉन्ड NH2 दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड? जिसमें R है वो एलिफेटिक की कैटेगरी होती है, एलिफेटिक अमाइन। जिसमें बेंजीन है वो एरोमेटिक की कैटेगरी होती है। आप जानते हैं बेंजीन के साथ हम एरोमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। एरोमेटिसिटी का जो लॉजिक है मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, लेकिन तब तक आप याद रखिए कि बेंजीन है तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो एलिफेटिक अमाइन से आपने एसाइलेशन को शो किया है, आपको एरोमेटिक अमाइन से भी एसाइलेशन शो करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस, सेम Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 हीट अप करना है दोनों रिएक्शंस में। सिंपल, यहाँ से Cl, यहाँ से H, व्हाट इज द एलिमिनेशन? HCl का एलिमिनेशन, HCl रिमूव हुआ। कुछ मत छेड़छाड़ करो, जो जैसा है वैसा ऐड कर दो यार, रिएक्शन हो जाएगी ऑटोमेटिक, टेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल के बिल्कुल अलग।
बेंजीन, देखो जैसा है वैसा। बॉन्ड NH, बॉन्ड NH, H गया Cl गया, दोनों भर गए C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, लाइक दैट। इसका भी नेम हमें एसिटामाइड से ही डेराइव करना है स्टूडेंट्स। यहाँ तक ये क्या है, एसिटामाइड, और ये बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो इसे कहते हैं फिनाइल, और ये डायरेक्टली N से कनेक्ट है। नेमिंग पे जाएं तो दैट टाइम N फिनाइल एसिटामाइड। बात को समझिए, आपने जब एलिफेटिक अमाइन से एसाइलेशन प्रोसेस किया तो बनता है N एल्काइल एसिटामाइड, और जब वही एसाइलेशन आपने एरोमेटिक अमाइन से प्रोसेस किया, प्रोसेस सेम, HCl बाहर, बाकी सब ऐड हो गया, तो बनता है N फिनाइल एसिटामाइड। मतलब दोनों ही केस में एसिटामाइड डेरिवेटिव बनेगा। स्टूडेंट्स, एसाइलेशन की रिएक्शन में केवल HCl को निकालना होता है और बाकी सबको ऐड करना होता है। मैं जहां तक मानता हूं एसाइलेशन की रिएक्शन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसी वीडियो में हम एसाइलेशन के साथ एक और रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल इससे मैच करती है, इसलिए वीडियो में उसे समझना बेहद आसान है। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हम आते हैं। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बेंजोइलेशन। मैं एसाइलेशन और बेंजोइलेशन दोनों के रिएक्शंस को एक ही वीडियो में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती हैं। देखिए, जनरली जब शन वर्ड आता है तो जनरली वो ऐड के लिए आता है। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एंड बेंजोइलेशन, एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप। बताना चाहूंगा कि C6H5 विद C डबल बॉन्ड O, आराम से देख लीजिए, इट इज बेंजोइल ग्रुप। इसका नाम है बेंजोइल ग्रुप। देखो, जो रेगुलर पढ़ते हैं, जो रेगुलर वीडियो लेते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती हैं। एसाइल ग्रुप हुआ, बेंजोइल ग्रुप हुआ। देखो, बेंजोइल में और एसाइल में कितना सा डिफरेंस है। यहाँ CH3 होता तो ये एसाइल होता, और यदि यहाँ C6H5 है तो ये बेंजोइल है। ओके, रिएक्शन में देखना कोई चेंज नहीं आएगा, आप गौर से देखना। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ और समझाऊंगा। यदि इसी बेंजोइल ग्रुप के साथ मैं बॉन्ड NH2 लगा दूं तो अब इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, बिकॉज बेंजामाइड हमें प्रोडक्ट का नेम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे वहाँ हेल्प की थी एसिटामाइड में, ऐसे ही बेंजामाइड प्रोडक्ट के नेम में बहुत हेल्प करने वाला है। रिएक्शन को देखना, आप वीडियो के एंड में खुद महसूस करेंगे कि एसाइलेशन और बेंजोइलेशन दोनों सेम रिएक्शन है, और बोर्ड में यदि इनमें से कोई आती है तो हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलो आप ही बताना, R बॉन्ड NH2 कौन सी अमाइन हुई? बताओ स्टूडेंट्स। इट इज़ प्राइमरी अमाइन। बिल्कुल लिखेंगे प्राइमरी अमाइन। चलो एक मिनट, मैंने बेंजीन को लिया और साथ में बॉन्ड NH2 लिया। बताइए कौन सी अमाइन हुई? इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी अमाइन। लेकिन इन दोनों प्राइमरी अमाइन में क्या डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स? यदि NH2 के साथ एल्काइल ग्रुप R है तब तो ये कैटेगरी है एलिफेटिक की, और यदि NH2 के साथ बेंजीन है तो ये कैटेगरी है एरोमेटिक की। ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि मैं बार बार अभी बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस के भी अपलोड होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिलने वाली हैं, तो बार बार हम इस बात को बोलेंगे कि बेंजीन यदि है तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी है। अब हमें एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों में बेंजोइल ग्रुप ऐड करना है। सेम स्टाइल देखिए, आप जरा गौर करिए। पहले हमने एसाइल के साथ Cl लिया तो नाम बन गया था एसाइल क्लोराइड, और अब हम बेंजोइल के साथ Cl ले रहे हैं तो इसका पूरा नाम बन रहा है बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन कोई चेंज नहीं, सेम स्टाइल। यहां से H, यहां से Cl। व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कॉमन नेम सॉल्ट एसिड, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉमन सॉल्ट। NaCl से बनाते हैं इसे, कॉमन सॉल्ट से बनाने की वजह से इसका नाम सॉल्ट एसिड हो गया। केवल HCl को बाहर किया है, हम CnO432 को फॉलो करते हैं तो रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐड कर दो यार, R जैसा है वैसा। बॉन्ड NH, बॉन्ड NH, H गया Cl गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5।
अब आप अपने हिसाब से डेरिवेटिव नेम बनाइए, क्योंकि आपने एसाइलेशन की केस में देखा होगा कि डेरिवेटिव नेम हम कैसे बनाते हैं। देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O, साथ में NH, ये तो हो गया बेंजामाइड। देखो ये रहा, मैंने साइड में लिख दिया इसीलिए। अब बेंजामाइड में से H को हटाकर R आ गया है, वो भी N पर। R के लिए एल्काइल, N पर एल्काइल, फुल नेम N एल्काइल, और ये हो गया बेंजामाइड। और देखिए नाम क्या बन गया है, N एल्काइल बेंजामाइड, N एल्काइल बेंजामाइड। अच्छा, इसी रिएक्शन को फॉलो करते हैं एरोमेटिक में। Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C6H5 हमने हीट किया, यहाँ से Cl, यहाँ से H, व्हाट इज दिस, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखिए जो बचा हुआ है सबको ऐड कर लो, बेंजीन, बॉन्ड NH, H गया, Cl गया, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C6H5। अब आप देखिए यहां तक ये क्या है, बेंजामाइड, और बेंजामाइड में N पर क्या लग रहा है, बेंजीन। बेंजीन सब्स्टिट्यूट बनती है तो क्या होता है, फिनाइल, N फिनाइल, N फिनाइल बेंजामाइड, लाइक दैट। Students, addition of benzyl group is said to be benzylation, addition of acyl group is said to be acylation। अब देखिए बेंजाइल ग्रुप ये है, यहाँ C6H5 को हटाएं, CH3 लगाएं तो बन जाता है एसाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप में NH2 आ गया तो बन गया बेंजामाइड, और एसाइल ग्रुप में जब NH2 आया था तो बन गया एसिटामाइड। प्रोडक्ट के नेम आप एसिटामाइड और बेंजामाइड से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं वापस से, ये एसाइलेशन है जहाँ केवल CH3 का अंतर है। ये CH3 यहाँ होगा तो एसाइल हो जाएगा, और CH3 के स्थान पे यदि C6H5 होता है तो ये बेंजोल हो जाता है। रिएक्शन सिंपल है, तरीका सिंपल है, एसाइलेशन बेंजोलेशन दोनों ही रिएक्शन अपने आप में सिंपल हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। एलिफेटिक अमाइन से भी करनी है, एरोमेटिक अमाइन से भी करनी है, केवल HCl को एलिमिनेट करना है और रिएक्शन प्रोसेस कर देनी है। ऐसी ही रिएक्शंस अभी आगे भी आएंगी। चल रहा है टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। बन रही है चैनल के साथ, देखते रहिए सोन केमिस्ट लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।